नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सभी लोगों के साथ ये समस्याएं आती हैं कि मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं और ये कर्ज का जो दलदल होता है यहां पे फंस जाते हैं। तो निकलना कैसे है, सही तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है, आज की वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस ट्रैप से, इस जाल से कैसे निकल पाएंगे। देखिए, आपने लोन लिया है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, माने एक लोन को चुकाने के लिए लोन पे लोन लेते चले जा रहे हैं। यहां तक 10-10 लोन, 15-15 लोन ले रहे हैं। और लोन लेने के बाद ये रिश्तेदारों से भी कॉल ले रहे हैं, रिश्तेदारों से भी पैसे ले रहे हैं। रिश्तेदारों तो ठीक है, साहूकारों से जो एक महीने के 5-5, 10-10% तक के ब्याज पे लोन उठा ले रहे हैं, साहूकारों से लोन ले रहे हैं। तो ऐसे जो ट्रैप पे आप फंस रहे हैं, तो सभी समस्याओं से जो घिरे हुए हैं, लोन के लिए चक्कर में जो सभी समस्याएं से घिर जाते हैं, तो मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। बुरे बुरे विचार का मतलब यहां तक कि आत्महत्या तक के विचार आ रहे हैं। तो आत्महत्या तक के जो विचार आ रहे हैं, तो विचार, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपके मन में ऐसा कोई विचार आ रहा है तो उसको समाप्त कर लीजिए। हमारे पास कल 2-3 क्लाइंट आए थे पर्सनली मिलने के लिए। उनके मन में इतना विचार, ऐसे ऐसे विचार आए थे, वो कह रहे हैं सर क्या करूं, कैसे मैं इस जाल से फंसूं। यहां तक कि उसके मन में इतना डर था कि वो आत्महत्या तक करने के लिए सोच रहे थे। तो ऐसे ऐसे गलत विचार जो मन में आ रहे हैं, तो विचार को बदल दीजिए। क्योंकि कैसे इस ट्रैप से बाहर निकलना है, जैसे आपने मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंसे हैं, तो कैसे बाहर निकालेंगे, जैसा मैं बताते जाऊं वैसा करते जाइए, बच जाएंगे। आपके राइट्स पता चल जाएंगे, आपके अधिकार पता चल जाएंगे, प्रोसेस पता चल जाएगा। तो पहले तो बात ये बताइए, आप लोग लोन लिए, डिफॉल्ट किए हैं, क्या लोन की ईएमआई न चुका पाना ये कोई कानूनी अपराध है? संविधान में ऐसा कोई नियम है कि आपने लोन नहीं दिया तो आप अपराधी हो गए? ऐसा कोई है? कमेंट्स में सब लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप जरूर, अगर लोन न चुका पाना अपराध है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है हाँ ऐसा अपराध है तो यस करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इतने दिन से आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ लोन लेना और न चुका पाना कोई अपराध नहीं है, संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप लोन ले लिए हैं तो जुर्म कर दिए हैं, आप संविधान में ऐसा आपके लिए धाराएं बनी है कि आप अपराधी हो गए हैं, आपके नाम पे लोन न चुकाने पे एफआईआर हो जाएगी, ऐसा कुछ है? तो कमेंट्स, अभी वीडियो रोक करके आप लोग कमेंट्स करके बताइए। देखिए, हमें भी कमेंट्स देखना है ना कि कितने लोगों को पता है। मैं इतने सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, इसके बाद भी अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, पता तो होना चाहिए। इसलिए सब लोग कमेंट्स में बताइए, क्या लोन की ईएमआई न चुकाने पे एफआईआर होगी? यस या नो में जवाब देना है, बस छोटा सा यस। अगर हाँ होगी एफआईआर तो यस लिखिए, नहीं होगी तो नो लिखिए। बस यस या नो में आपको जवाब देना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ, इतनी दिन से वीडियो देख रहे हैं या हमारे आप क्लाइंट हैं या हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन कंपनी के रिकवरी एजेंट अगर आपको ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, आपको हरास कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मान सम्मान खराब कर रहे हैं, तो ये जुर्म है, ये अपराध है, ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको पहला बात करना है कि लोन लिए नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा पैसे नहीं हो पा रहे हैं तो स्टॉप, रुक जाइए। नहीं दे पा रहे हैं, रुक जाइए, बस स्टॉप कर दीजिए उसी पे। लेकिन एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, मल्टीपल में मत फंसिए। जहां पे फंसे हैं, जितना ले चुके हैं, रुक जाइए। धीरे धीरे पैसे जोड़िए, सेटलमेंट का ऑफर आएगा तो सेटलमेंट करिए। नहीं तो एक को चुकाने के लिए दूसरा लेंगे तो दूसरे के लिए तीसरा, आज 2 लोन में है, कल 10 लोन में फंस जाएंगे। तो मल्टीपल लोन के ट्रैप में मत फंसिए, स्टॉप लॉस, रुक जाइए, अपने लॉस को रोक लीजिए। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन मत लीजिए। अगर आप लोन लिए हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, नहीं चुका पाऊंगा, या नहीं चुका पा रहा हूं, नहीं चुका पा रहा था, किसी भी कंडीशन में कि आप डिफॉल्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, किसी भी कंडीशन में सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि मैं अब अगली ईएमआई नहीं दे पाऊंगा। उस कंडीशन में कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और ये लीगल प्रायर नोटिस जब दीजिए ना, तो जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। खुद एडवोकेट मत बनने लगिए, क्योंकि जो जिसका काम है, जो जिस क्षेत्र का एक्सपर्ट है,
एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जाएगा, 5-6 पेज का मजबूत ड्राफ्ट बनेगा, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से बनेगा। ऐसा नहीं कि जो लॉफुल है वो जो नहीं है आपने उठाया और डाल दिया और दे दिया, तो आप नहीं, एडवोकेट के माध्यम से और एडवोकेट के लेटर हेड पे उस पे चेंबर नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ होना चाहिए, प्रॉपर लीगल नोटिस होनी चाहिए। और लीगल नोटिस जो है एडवोकेट ही भेजेगा, तो एडवोकेट के लेटर हेड पे कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस एक भेज दीजिए। अब उसके बाद अब सोचिए दूसरा क्या होता है, फोन बहुत सारे आते हैं, फोन आते हैं मत उठाइए फोन को, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, बहुत फोन आते हैं, मल्टीपल लोन में डिफॉल्ट है तो एक दिन में 100-100, 200-200 फोन आते हैं, मत उठाइए फोन, कोई जरूरत नहीं फोन उठाने की। फोन, अच्छा ये बताइए, एक ही बैंक एक लोन को के लिए एक दिन में 25 बार फोन कर रहा है, और एक ही 25 बार क्यों पूछ रहा है? आपको साइकोलॉजिकल, आपको मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना चाहता है, इतना मेंटली हरास कर दे, परेशान कर दे कि आप, उनको काम ही है, वो तो दबाव बना करके पैसा निकाल रहा है। एक ही, अभी आपने बताया कि नहीं मैं लोन की EMI नहीं भर पाऊंगा, नहीं पैसे हैं अपनी, 5 मिनट बाद फिर फोन आ रहा है उसी लिए, फिर वही चीज बताना, कितना बताएंगे? इसलिए फोन उठाने की जरूरत ही नहीं, खुद ही पता चल जाता है ये रिकवरी एजेंट का फोन है, कैसा है, ट्रू कॉलर पे सब कुछ पता चल जाता है, रेड कलर में आ जाता है कि हाँ ये रिकवरी, तो कोई भी जरूरत नहीं फोन उठाने की, ब्लॉक कर दिए उनको। या नंबर नॉट इन फोन बुक, वह नंबर जो मोबाइल में नहीं है उससे फोन ही नहीं आएगा, तो अननोन नंबर को ही ब्लॉक कर दीजिए, कोई कॉल ही नहीं आएगी। तो पहले बात, लोन ली, फोन नहीं उठा रहे हैं, और जब बहुत लोग कहते हैं फोन नहीं उठा रहे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, FIR होगी। फोन न उठाने पे किसी भी थाने में, चौकी में, या फिर लोन फोन न उठा पाने पे कोई FIR का, संविधान में अभी तक कोई ऐसा नियम ही नहीं आया है कि आपने मेरा फोन नहीं उठाया इसलिए आपके नाम पे FIR दर्ज होगी, ऐसा कोई नियम ही नहीं आया आज तक। कोई जब आएगा तो हम बताएंगे, अभी तो कोई ऐसा नहीं नियम है कि आप फोन उठाए, मत उठाइए, फोन आपका है, आपकी मर्जी, उठाना है उठाइए, नहीं तो नहीं उठाइए। नंबर नॉट इन फोन बुक लगा दीजिए, कोई जरूरत नहीं फोन उठाने का, तो फोन से आपको राहत मिल गई। अब आ जाते हैं एजेंट की, मल्टीपल ट्रैप में फंसे हैं तो रिकवरी एजेंट आपको घर पे विजिट करने आएंगे, तो विजिट करने आएंगे तो आप साफ साफ बता दीजिए कि मैंने जरिए रजिस्टर डाक एडवोकेट के माध्यम से कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे दिया है। अब उस नोटिस का जो जवाब आएगा उसका रिप्लाई हम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने अपनी परिस्थिति से कंपनी को अवगत करा दिया है, RBI की गाइडलाइन है, और उसके बाद भी रिकवरी एजेंट ऊंची आवाज में बात कर रहा है, आपका मान सम्मान खराब कर रहा है या फिर गाली गलौज कर रहा है, तो उसको उसकी भाषा में समझा दीजिए कि नहीं ये सब गलत है, और नहीं तो पुलिस को बुलाइए 112 नंबर पे, उसको पुलिस खुद ही समझा देगी कैसे है। और विजिट घर पे कोई आता है रिकवरी एजेंट, पहला काम उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, जहां से आपने लोन लिया, जिस बैंक से लेना है उसका आई कार्ड होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पार्टी आया है तो एजेंसी का ऑथराइजेशन लेटर आना चाहिए कि हमारे बैंक ने आपको एजेंसी को ऑथराइज किया है, ऑथराइजेशन लेटर आना चाहिए। होम विजिट होना चाहिए कि आपको कंपनी ने घर पे विजिट करने के लिए लेटर इशू किया होगा, तो उसको होम विजिट लेटर चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये होगा तब तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और बहुत लोग हमारे क्लाइंट है, सब्सक्राइबर है, उनको घर पे चाय पानी पिलाने बैठा लेते हैं ना, तो उनको घर के बाहर ही रखिए, घर के अंदर तो बैठाने की नहीं है। सर कहते रहे, हाँ सर कर देंगे, अभी नहीं, आज नहीं, कल, अरे सर कहे तो सिर पे चढ़ जाएंगे आपके, तो उनको सर कहने और चाय पानी मत पिलाइए। साफ कह दीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं दे पाएंगे, मैंने कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे रखा है, जब पैसे होंगे तो दे देंगे। बस एक लाइन में जवाब देना है, पैसे नहीं है, नहीं दे पाएंगे, कंपनी को मैंने लीगल प्रायर नोटिस दे दिया है। अगर वो कहता है लीगल प्रायर नोटिस क्या दिया तो उसको भी दे दीजिए एक कॉपी, जो हमारे लेटर हेड से गया उसकी कॉपी को आप दे दीजिए, ले जाइए, ये हमारे एडवोकेट ने कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे रखा है, अब उसका जो रिप्लाई आएगा उसके बाद आगे का हम प्रोसेस करेंगे। तो ये हो गया आपके लोन रिकवरी एजेंटों से झंझट समाप्त। बहुत ज्यादा डर है, लोन रिकवरी एजेंट जानते कितना डराते हैं, जब तक आप डरेंगे तब तक डराएंगे, जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे ये जान जाएंगे यहां से कुछ नहीं होने वाला, वो डराना बंद। डराना क्या, डरेंगे इन्हें तो डराएंगे क्या, उसकी क्या औकात है कि वो डरा लेंगे। हाई स्कूल इंटर पढ़े होते हैं, अनपढ़ क्या बताएं लोग, इनके पास तो ID कार्ड विजिट है, अपने रिस्क पे आ जाते हैं, कोई इनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और दूसरी, अब आते हैं अगली बात पे
कि लीगल नोटिस जो आती है बैंक की तरफ से, जो लीगल नोटिस 3-4 प्रकार की आएगी। जैसे बैंक की तरफ से आएगी, एक एडवोकेट की तरफ से आएगी, एक कोर्ट की तरफ से आएगी। एडवोकेट की तरफ से आएगी तो उस पर एडवोकेट का नाम लिखा होगा, चैम्बर नंबर लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, मोबाइल नंबर लगा, ईमेल आईडी लिखा होगा और एडवोकेट के लेटर हेड पे होगा। बैंक से आएगा तो बैंक का नाम लिखा होगा, बैंक के लेटर हेड पे आएगा। अगर कोर्ट से आएगा तो उस पर न्यायालय लिखा होगा, लोक अदालत लिखा होगा, सत्र न्यायालय लिखा होगा। तो जो प्रक्रिया है कोर्ट लिखा होगा, तो जो होगा वो समझ आइए वो कोर्ट का नोटिस है। तो जो भी लीगल नोटिस आता है, लीगल नोटिस में रिकॉल नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, सोल्व आर्बिट्रेटर नोटिस आएगा, सेक्शन 17 का नोटिस आएगा, सेक्शन 26 का नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन के अपॉइंटमेंट करने का नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन के अंतिम ऑर्डर का नोटिस आएगा, ऑर्डर का नोटिस आएगा, अवार्ड पास होने का नोटिस आएगा। जो नोटिसें आते जाएं आपको उसका रिप्लाई करते रहना है, बस रिप्लाई देते जाए। नोटिस है क्यों? कंपनी अपनी फाइल को मेंटेन कर रही है। आपको नोटिस दिया, रिकॉल दिया, डिमांड दिया, आर्बिट्रेशन दिया, सोल्व आर्बिट्रेट, जो नोटिस दिया उसके कि मैंने इतनी, कोर्ट में अगर केस जाता है तो बताएंगे इतने मैंने नोटिस दिया, इन्होंने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया, यानी कि ये बिलफुल डिफॉल्टर है, जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं, इनके पास पैसे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है, देना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लीगल प्रायर नोटिस पहले ही आप दे दीजिए कि मेरी ये कंडीशन है, मैं नहीं दे पाऊंगा, आगे का ये प्रोसेस है। तो ये चीज है, आपको लीगल प्रायर नोटिस जो भी आ रही है उसको दीजिए, और जितनी भी नोटिस बैंक की तरफ से आ रही है, एडवोकेट की तरफ से आ रही है, उसका रिप्लाई आपको जरूर करना है। और कोई भी एडवोकेट के अगर आप हमारे माध्यम से जा रहे हैं तो हमारे संपर्क में रहेंगे, जो नोटिसें आती रहेंगी, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, उसका रिप्लाई हमारे यहाँ से जाता रहेगा। अब आ जाते हैं एजेंट की बात को न मानना। जो बहुत सारे फर्जी रिकवरी एजेंट जो घूम रहे हैं, जो जिनके पास जो फर्जी मतलब जिनके पास आईडी कार्ड नहीं, विजिट लेटर नहीं, डीआरए नहीं है, जो फर्जी हैं टोटल, उनकी बातों पे मत पाइए। क्यों? क्योंकि वो सेटलमेंट के लिए, कई लोग हमारे ऐसे भी क्लाइंट हैं जिन्होंने उनको लेटर इशू कर दिया और सेटलमेंट लेटर ही फेक था। तो फर्जी सेटलमेंट लेटर, इनका तो टारगेट होता है कि आप टारगेट पूरा हो गया तो उनको कुछ कमीशन मिल जाते हैं, तो अपने टारगेट पूरा करने के लिए लेटर इशू कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, अपने ईमेल आईडी से भेज देते हैं। तो ऐसे फर्जी सेटलमेंट लेटर से, फर्जी रिकवरी एजेंट से बचिए और इनकी बातों को नहीं मानना। इनकी बातें मानेंगे तो ये कह देंगे आपके नाम पे तो सजा हो जाएगी, जेल आ जाएगी, हमारी टीम आपके घर पे आएगी, कुर्की कर देगी। यहाँ तक कि फर्जी पुलिस बन जाते हैं, फोन पे फर्जी पुलिस, फर्जी एडवोकेट बन के इतना डरा देते हैं, धमका देते हैं कि आपके मन में डर हो जाता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब साफ है, पैसे हैं तो इनके पैसे दीजिए, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। जब नहीं है तो उस कंडीशन में जो लीगल है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस हो, तो करना ही पड़ेगा। और नहीं है, पैसे जुटाते रहिए, धीरे धीरे जुटाते रहिए, सेटलमेंट का ऑफर आएगा। अनसिक्योर्ड लोन में देखिए 20%, 25%, 30% में क्लोज हो जाता है। अगर आप ऐसे यहाँ से बचाव करते जाएंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोन के दलदल से, प्लानिंग के हिसाब से आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं, जो गलत विचार आ रहे हैं, बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी लोन न ले चुकाने पे आपका सिविल खराब हो जाएगा, फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, हो जाने दो, लेकिन आप सुरक्षित तो रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका सहयोग होगा, तभी आपका परिवार चलेगा, नहीं तो आपके न रहने पे आपकी परिस्थिति और आपके परिवार की परिस्थिति का क्या हाल होगा। तो ऐसा कोई मन में गलत विचार आ रहा है तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। गारंटी है कि अगर ऐसे करते जाएंगे तो एक समय में समझौते पे आएंगे और समझौता करके उसको क्लोज कर लीजिए और इस दलदल से निकल जाइए। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो, दिक्कत हो, जो भी नहीं है, पैसे भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको तो करना ही पड़ेगा। कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस हो, सेम डे बेल हो जाती है। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जहाँ पे भी आपका केस जाता है मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद कोई 13(2) सरफेसी एक्ट का नोटिस आए, 13(4) का नोटिस आए, या डीएम साहब का जो भी नोटिस आए, नोटिस का रिप्लाई करिए और आगे का जो प्रोसेस है उसको प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अगर आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, हमारी अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।